नहीं, मैं गेस्ट हाउस में बैठी हूँ। दूसरे नहीं आए थे फेज 7 में, उधर बैठे हूँ। अब देखो, अगर वही क्लाइंट हुआ जो मुझे 2 बार मिला था, एक बार उससे लड़ाई, तो मैं नहीं करूँगी। पहले बोल दूँ तुम्हें मैं, वो बहुत सख्त भी है और टाइट भी बहुत है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और क्लाइंट होगा तो मैं रुक जाऊँगी। सही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन ने जी तूबा के बाद अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह के किरदार पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। आमिर लियाकत ने दानिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो निकाह में तो मेरे थे, लेकिन जिनसी ताल्लुकात दूसरे गैर मर्दों के साथ बनाती थी। दानिया की असल उम्र 15 साल है। मुझसे उसने झूठ बोला, मुझसे उसने गलत बयानी की, मुझे उसने बताया 18 साल है, लेकिन उसकी कागजात में उम्र 15 साल है, जिसकी वजह से मैंने 4 माह तक कभी भी उसके साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, उसको हाथ तक नहीं लगाया और अपना बिस्तर भी अलग कर दिया। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं आमिर लियाकत ने। ये किसी भी औरत के लिए बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन होती है कि अभी आप किसी के निकाह में हैं। उसने शायद बहुत, कोई भी औरत अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, ना तूबा ने चाहा होगा, ना बुशरा को तो खैर इसने तलाक दी थी, ना तूबा ने चाहा होगा, ना इसने चाहा। लेकिन बात यह है कि आप ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकते जो अपनी बीवी के किरदार पे तो उंगलियां उठाता ही है, उसको इतना गंदा करता है। अस्तगफिरुल्लाह मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला अपनी खुदा के लिए अपनी बच्चियों की सोच समझ के शादी किया करें। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से, चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों को इन दरिंदों के हाथों ना बेचा करें जो उनके किरदार को गंदा करते हैं, रूह तक पे निशान रह जाते हैं इस तरह की गंदगी के। अजी अब आमिर लियाकत जो हैं वो अपने दिफा में सामने आ चुके हैं और बड़े गंदे अंदाज में सामने आते हैं। हर वक्त मेरे ख्याल में वो गंदगी ही की सोचते रहते हैं, इसलिए उनकी ज़ुबान पर उनके हाथ सिर्फ गंदगी ही लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं जवाब ज़रूर दूंगा, मुझे नोटिस दिया गया है। और नशे में रहना, ये इल्ज़ामात टोटली गलत हैं। मैं अदालत में वो तस्वीरें आप पेश करने जा रहा हूँ जिससे देखकर लोगों को पता चल सकेगा, अदालत को पता चल सकेगा कि मेरी बीवी जो है वो कितनी गंदी औरत है। उसके ना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात शादी से पहले रहे हैं, बल्कि अभी भी मेरे निकाह में होते हुए वो मुझे रोज़ घर छोड़ के जाती थी और लोगों के साथ गंदे ताल्लुकात इस्तेमाल करते थे। वो कहते जी मैं नए आइस का नशा नहीं करता, शराब भी नहीं पीता, 4 माह तक मैंने अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया। इससे मुझसे झूठ बोला कि इसकी उम्र जो है 18 साल है, 15 साल इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है मैंने देखी उम्र है। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया, मैंने आज तक इसको छुआ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जी 15 बरस की लड़की 1.5 माह से बहावलपुर में कैसे इस अमल से गुजरी कि शोहर की गैर मौजूदगी के बावजूद वो मामलात जारी रहे, जो कि मुमकिन नहीं हो सकते एक औरत के लिए। फिर वो कहते हैं कि जी साथ साथ अपनी उम्र छुपाकर मुझे जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इत्मीनान दिलाने का इसने जुर्म किया है। मैं आज आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि 4 माह से इस भयानक सच्चाइयों का बोझ मैं किस तरह से उठा रहा हूँ। फिर अस्पताल बार बार पहुँचता रहा। 15 साल की उम्र के इंकशाफ जब मुझे पता चला तो ना इसके बाप ने बताया ना इसके रिश्तेदारों ने। ये सबसे बड़ा जो है जुर्म है कि मैं सैयद ख़ानदान से हूँ, जबकि ये मलिक बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। जनाब बस कर दे, खुदा का खौफ करें। निकाहनामा में जो है सैयद नहीं लिखा हुआ, मलिक ही लिखा हुआ है। आप अपनी आंखों का भी इलाज मेरे ख्याल में करवा लेना चाहिए। फिर कहते हैं जी शादी के 15 दिन बाद बहावलपुर गई और 15 दिन बाद वापस आई और आने के बाद 3 दिन गुजरे कि दोबारा ये बहावलपुर चली गई। 15 दिन बाद उसके बाद फिर वापस आई और इस दौरान मेरे बस एक सवाल का जवाब ये कभी भी नहीं दे पाई कि कराची में तो 24 घंटे इनका मोबाइल ऑन रहता है, लेकिन इस बार रात से सुबह तक मुसलसल इनका मोबाइल बंद रहा। क्या बात थी, क्यों थी? उन्होंने पहले बहाने बनाए और फिर कबूल किया कि वो बंद कर देती हैं। फिर मैं तशवीश में मुब्तला हुआ। आज मुझ पर तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, वो हकीकत मैं बयान करने पर मजबूर हो चुका हूँ जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। इन 4 माह में चूँकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसके बावजूद जो है फिर इसने मुझसे कहा कि मैं इनकी वालदा की मदद करूं, तो इनकी वालदा को माहाना 2 लाख रुपए भिजवाता हूं, जबकि 1 लाख में जो है दानिया को जेब खर्च दिया करता हूं। ये कमरे में बंद रहती हैं तो बहुत दूर की बात है, ये तो झूठी खातून है, खुद ड्राइव करके 12 बजे दोपहर निकलती हैं, पॉलर जाती हैं, वहाँ पर मुझे नहीं पता किसके लिए तैयार होती हैं। और फिर ये कहती हैं कि जी मैं कराची में किसी को जानती नहीं, अगर ये किसी को जानती नहीं तो फिर रात 9 बजे से पहले ये वापस क्यों नहीं आती। वापसी में कीमती जूते पहने होते हैं इन्होंने, कीमती जेवरात, मेकअप और कपड़े पहने होते हैं और 11 बजे कमरे में सो जाती हैं और मैं भी ज़ाहिर है सो ही जाता हूँ। इस बार ये इस्लामाबाद से बहावलपुर गई
क्योंकि उनकी बहन के घर वलादत मुतवक्के थी, तो अस्पताल के अखराजात, बच्चे का स्ट्रॉलर समेत कीमती सामान और बहन और बहनोई के खर्चे की मद में 5 लाख रुपए मैंने अलग से दिए, 8 लाख सूद उतारने के एहसान की मद में दिए और अपने ज़ाती अखराजात में किराए की गाड़ी भी शामिल है। मैंने 15 लाख रुपए जो है अपनी बीवी को दिए थे, वो लेकर गई थी। आते हुए उन्होंने मुझसे हीरे की अंगूठी और सेट का मुतालबा किया। मैंने कहा कि सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, तो उन्होंने 9 रतन ज्वेलर्स से 12 मार्च को 9 लाख रुपए की अंगूठी खरीदी। यहाँ 4 दिन रुकने के बाद बेचारी भूखी प्यासी रहने वाली खातून ये करोला लेकर जो है बहावलपुर रवाना हो गई और फरमा के गई कि मैं 8 दिन बाद वापस आ जाऊंगी, हम पहला रमज़ान जो है एक साथ गुजारेंगे, ईद साथ गुजारेंगे। ये नहीं आई और मैं डिप्रेशन में मुब्तला हो गया, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। फिर कहते हैं कि ये 5 दिन बाद जो है मेरे लिए एक टिकटॉक इन्होंने बनाया और फिर फ़ोन करती हैं और ऐसे प्यार भरे मैसेजेस करती हैं कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अपने फ़ोन से ये सारी चीज़ें डिलीट भी कर देती हैं। मेरे पास तो जो होगा वो तो खैर कोई भी इंसान देखे तो शर्म से डूब मरे। मेरे पास ऐसी ऐसी इनकी वीडियोज़ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी इस तरह के गंदे अमल, गंदे काम, लोगों के साथ जिस्मानी अमल से गुजर रही हो। मेरे शोहर होने के बावजूद ये कराची भर में मशहूर हैं, ये गंदे काम करती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, जिस्म फरोश हैं और इतनी गंदी गंदी इन्होंने बातें की। फिर वो कहती हैं कि इन्होंने फिर मुझसे पैसे मांगे कि जी मेरी बहन की डिलीवरी है, केस बिगड़ गया है, पैसे दें, बहन के घर में तंगी है, पैसे दें। मैं पूछता रहा सिर्फ दिल को बहलाने के लिए, मगर पैसे इस दौरान लोधरा की मारूफ वडेरनी के कुछ अफराद ने जो उनके सैयद होने के दावे थे सख्त गलत थी। उन्होंने ये खौफनाक ऑडियो जो है मुझे भेजी जिसने मुझे हिला के रख दिया और एक दिन बाद तनसीख निकाह का दावा इज़्दवाजी हकूक़ की अदायगी न किए जाने के बावजूद आ गया। मेरी आगे कुछ लिखने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूँ और पूछ रहा हूँ कि एक बीवी जो एक दिन पहले आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करती है, अगले दिन जो है वो तलाक के लिए, खुला के लिए किस तरह से चली जाती हैं। मुझे एक दिन पहले ये कह रही थी कि आओ मुझे यहाँ से ले जाओ, तो फिर अगले दिन कहती हैं कि मैं तशद्दुद करता हूँ, मैं नशई हूँ। अब मामला जो है यहाँ तक पहुँच गया है तो मेडिकल होने में देर नहीं होनी चाहिए। हर हाल में दानिया का मेडिकल करवाएं, दानिया का बलूगत का टेस्ट करवाएं और देखें कि इतने महीनों से ये वहाँ पर मौजूद है, ये फिज़िकली एक्टिव है, इसका जिस्मानी रिश्ता वहाँ पर किससे है, सारे मामलात करें। क्योंकि मैंने आज तक इनको हाथ नहीं लगाया, मेरे साथ इनका कोई भी जिस्मानी ताल्लुक़ आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर ये किस तरह से इनका कवारापन किसने छीना, इनका रिश्ता जो है वो किसके साथ है, ये किसके साथ जिस्म फरोशी में मुलव्वस है। फिर कहते हैं जी मेरा भी मेडिकल करवाएं कि मैं कब शराब पीता हूँ, मैंने कब नशा किया है, ताकि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो कहते हैं कि बाकरा नहीं है, ये दोशीज़ा हैं, तो इसका कवारापन किसने छीना, इस सवाल का जवाब जो है कोई भी मुझे नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मुझे हर हाल में अदालत दे। इस लड़की के लड़की होने पर मैं शर्मिंदा हूँ, शर्म के बायस मैं बहुत कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन जी अब मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। मैंने आज तक औरतों की इज्जत की है, मैंने आज तक औरतों के बारे में कोई बात नहीं की। शर्म का मकाम है। आप को तो खैर आप इंसानियत से इस हद तक गिर चुके हैं कि आपने तूबा के बारे में भी इतनी गंदी गंदी बातें की थी। वो तो तूबा ने सब्र का मुजाहरा किया था। मैं ये फिर नहीं कहूँगी कि तूबा अच्छी थी, उसने जो किया वो गलत है। अब उसको उसकी सज़ा तो मिल चुकी है, जो उसने किसी के लिए बोया था उसने काट लिया। लेकिन बात यह है कि तूबा जब इसके निकाह में थी तो तूबा के साथ इससे बड़ी गंदी बातें की, उसको भगा दिया मुख्तलिफ लोगों के साथ। वो तो तूबा का सब्र था कि वो औरत कुछ बोली नहीं, उसने इसकी किसी बात को काउंटर नहीं किया। अब दानिया ने जब तनसीखे निकाह के लिए अप्लाई किया तो इसको तकलीफ़ इसलिए होना शुरू हो गई है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितनी भी हमारी टीम ने बात की है, आज तक चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि इसको जो है इग्नोरेंस पसंद नहीं है, इसको नापसंद नहीं है और ये सख्त नापसंद करता है कि मैं किसी को कोई चीज़ कहूँ, खुसूसन अपनी बीवियों को, और वो उससे इनकार करें। तो अब दोनों बीवियाँ जो हैं वो गई थी अदालत खुला लेने के लिए और दोनों से इसको शदीद नफरत है। दोनों के किरदार को इससे बहुत ज़्यादा लताड़ा, बहुत गंदा किया। लेकिन जी इस वक्त दानिया के लिए तो उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जिस्म फरोशी के धंधे में, गंदे मकरू धंधे में जो है मुलव्वस है। वो अपना जिस्म बेचती है, मुझसे झूठ बोला और मैं इस बोझ तले दबा हुआ हूँ कि वो हर रात किसी और मर्द के साथ गुजारती है। अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये बातें सच भी हैं तो किसी मर्द को, किसी औरत को ये कहना ज़ेब नहीं देता
लेकिन ये शख्स इतना अखलाकियात से गिर चुका है कि अगर इसके निकाह में भी कोई औरत होगी तो इसको गंदा करेगा। हर हाल में जो है आप लोगों को सोचना चाहिए, अपनी बेटियों की शादी चंद पैसों के लिए ऐसे दरिंदों से मत करें जो ना सिर्फ आपकी बेटियों को रोज़ नोचें, उनको मारें पीटें, बल्कि पूरी दुनिया में बदनामी का बाइस भी बने। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।